हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तब भी हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो स्टूडेंट्स उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो कवर कराते ही हैं, इसी के साथ हम अब आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपको पता है कि हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एजर्शन, रीजन एंड सो ऑन। सारी चीजें आपको अपने एंड से प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि आपकी लर्निंग एनहांस हो सके, कोई बैरियर ना आए, इवन फाइनेंशियल बैरियर भी ना आए। इसलिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टूडेंट सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई दुनिया भर की कोई चीज नहीं जो आपको सारे बाकी के प्लेटफॉर्म शायद बोल रहे होंगे कि भाई आपको बैचेस परचेस करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। भाई इधर ऐसा कुछ नहीं चलता है, यहाँ आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल बेस्ट तरीके से प्रोवाइड की जाती है, बिल्कुल ईमानदारी से। सारा चैप्टर्स आपके हम कंप्लीट कराते हैं, सारे सब्जेक्ट में सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स, इवन क्वेश्चंस भी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप देख लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लो, जो भी चाहिए सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि आपको भी पता है कि मैं आपको हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूरे सीक्वेंस में और उसकी एक्सरसाइज भी करवाती हूँ, राइट। तो करना क्या है, इसी बात पे सभी जल्दी से क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई इंपॉर्टेंट है, आपकी लर्निंग एनहांस करनी है तो कनेक्ट होना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो भाई जल्दी से क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और जो आज की क्लास है जैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसे सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे, अपने दोस्तों को बता दे, सभी को शेयर कर दे और सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दे, राइट। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो फिर आ जाइए, देख लेते हैं आज क्या पढ़ना है। सो एज यू नो, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लेजर। तो लेजर हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। आज इसमें जो हमारा टॉपिक है, पिछला टॉपिक क्या था, मीनिंग ऑफ लेजर, जहां पे मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई लेजर क्या है, पहले वो समझो। लेजर अकाउंट तो हम बना ही लेंगे, वो तो खैर करना ही है, वो तो बन ही जाएगा, परंतु पहले उसका मीनिंग जानो, उसका मतलब तो समझो। लेजर है क्या, क्यों, कैसे, क्या बनाते हैं, क्या करना है, फलाना ठिकाना, सब कुछ मीनिंग बताया था। ठीक है, आज जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी फीचर्स एंड यूटिलिटीज ऑफ लेजर, क्योंकि भैया देखो है ये अकाउंट्स, प्रैक्टिकल और थ्योरी इसमें दोनों है ना। तो देखो क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कैसे भी आ सकता है वो आपको नहीं मालूम। एग्जाम में आपसे थ्योरेटिकली भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, एक्सप्लेन दी फीचर्स ऑफ लेजर, एक्सप्लेन द यूटिलिटीज ऑफ लेजर। तो भाई हमें कॉन्सेप्ट और थ्योरी सब कुछ साथ साथ लेके ही चलना है ना। सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, दोनों को साथ लेके चलना है। और पहली बात तो ये है कि भैया यदि क्वेश्चन करने हैं तो पहले थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करना इज नॉट टू पॉसिबल, राइट। चलिए तो शुरू करें आज का जो हमारा सेशन है। यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, फीचर्स एंड यूटिलिटीज ऑफ लेजर। कि भाई लेजर की मीनिंग तो जान ली थी, अब कुछ फीचर और इसकी इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी मतलब इसकी इंपॉर्टेंस या इसके क्या बेनिफिट है वो हम लोग डिस्कस करते। तो चलिए, आई होप सभी ने लाइक शेयर कर ही दिया होगा। तो फिर आ जाइए, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। फीचर पहला है हमारा फीचर, उसके बाद हम यूटिलिटीज भी देखेंगे। तो पहले फीचर्स ऑफ लेजर समझ लेते हैं, क्या फीचर्स हैं इसके या इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। आ जाओ भैया, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, जरा इस पे नजर करते हैं, अपनी नजर घुमाते हैं पहले पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट कह रहा है लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। एक लाइन में इतनी बढ़िया चीज बोली है, एक लाइन में फीचर पूरा इन्होंने लेजर का बता दिया, लेजर का पूरा फीचर एक लाइन में बता दिया कि लेजर एक मास्टर रिकॉर्ड है। मास्टर रिकॉर्ड समझते हो ना, कि मतलब ऐसा रिकॉर्ड जिसमें आपको सारी चीजें, मास्टर मतलब मास्टर इन द सेंस की जिसमें सारी चीजें कवर होती है, उसको हम बोलते हैं मास्टर, है ना, जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जा रही हैं। तो एक ऐसा रिकॉर्ड है स्टूडेंट जिसमें आपको सारी चीजें कवर होती है, किसकी, सारे अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब का आपको एक जगह रिकॉर्ड मिलेगा, दैट इज लेजर, है ना। बिजनेस के
सभी ट्रांजैक्शंस का यदि एक जगह रिकॉर्ड चाहिए तो वो आपको लेजर में मिल जाएगा। बिजनेस में चाहे कैश अकाउंट देख लो, कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, तमाम तरीके के जितने भी अकाउंट्स आपके रहेंगे बिजनेस में, जितने भी इनके अंदर भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, अब जैसे कैश अकाउंट में कैश में रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे जितने भी होंगे भाई 100, 200, 300 जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे एक जगह। कहाँ? उस कैश अकाउंट के अंदर। और ना सिर्फ कैश अकाउंट, बाकी भी जितने अकाउंट्स हैं वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगे। दैट इज योर लेजर। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, कल ही बताया था कि जो आपके अलग अलग बहुत सारी लेजर बन रही थी, बहुत सारे आपके अकाउंट्स बन रहे थे, नॉट लेजर, बहुत सारे जो आपके अकाउंट्स बन रहे थे उन सबको आप क्या कहते हो? एक लेजर कहते हो। ठीक है, तो भैया ये आपका एक ऐसा मास्टर रिकॉर्ड, मतलब सारी चीजें, ऐसी जगह है जिसमें सारी चीजों का रिकॉर्ड मिल जाएगा। जितने भी अकाउंट्स हैं एक बिजनेस में, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक बिजनेस में, पहला फीचर। अब दूसरा फीचर क्या कह रहा है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, यदि जर्नल बुक ही नहीं बनाओगे, जर्नल एंट्री ही नहीं करोगे तो बिना उसके लेजर नहीं बन पाता है। पहले आपके पास जर्नल बुक होनी चाहिए, उसमें आपकी सारी एंट्रीज होनी चाहिए। उसी एंट्री के माध्यम से क्या करते हैं? उन एंट्री को ट्रांसफर कहाँ करते हैं? लेजर अकाउंट में, या फिर हम उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। ठीक है, तो भाई कहाँ से बनता है ये लेजर अकाउंट? विद द हेल्प ऑफ जर्नल, या जो जर्नल बुक होती है उसकी मदद से बनता है। सेकेंड फीचर हो गया। थर्ड फीचर स्टूडेंट्स कह रहा है लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स। यहाँ पे आपको करंट बैलेंस मिल जाएगा सभी अकाउंट्स का। मतलब क्या मतलब हो गया इसका? कि आपने जितने भी अलग अलग अकाउंट्स बनाए, मान लो आपने कैश अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एसेट अकाउंट, मान लो ये 3 अकाउंट बने हैं आपके, तो इन तीनों अकाउंट का आखिर में टोटल जो बैलेंस निकलेगा वो पता लग जाएगा, जो आपका करंट बैलेंस कहलाएगा। करंट बैलेंस क्यों? क्योंकि आपने इसी साल के अकाउंट्स बनाए ना, इसी साल का अकाउंट है, तो इस साल का टोटल जितनी भी चीजें होंगी वो आपको मिल जाएंगी। जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपने बनाया कैश अकाउंट, आपने बनाया क्या? कैश अकाउंट। तो आपने इस तरीके से जब क्या बनाया? कैश अकाउंट बनाया यहाँ पे, तो भाई आपने बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करी। कैश में जो भी आपका ट्रांजैक्शंस हुए आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया एक साल में के अंदर ना। आपको मालूम है हर अकाउंट एक साल के लिए बनता है, अगले साल फिर दूसरा अकाउंट बनाते हो आप, सेम इसी को फिर क्या करते हो? नेक्स्ट ईयर पे दूसरी चीजों से, मतलब दूसरा अकाउंट बनाओगे, राइट। तो ये आपका इसमें जो भी इस अकाउंट में रिकॉर्ड रहेगा एक साल तक का आप रखोगे इसमें। एक साल में जितने भी ट्रांजेक्शन कैश में हुए, कैश आया, कैश गया, वो सब कुछ है ना, अलग अलग साइड लिखते हैं, डेबिट अलग, क्रेडिट अलग, है ना, वो हम देखेंगे अकाउंट में। आपको मालूम है ना हर अकाउंट में डेबिट पे कुछ चीजें रिकॉर्ड होती है, कुछ चीजें क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है, वो सब देख चुके हैं, रूल्स पढ़ चुके हैं, सब कुछ आपको मालूम है। ओके, तो भाई यहाँ पे क्योंकि कैश अकाउंट में साल भर में जितना भी कैश में ट्रांजैक्शन हुआ आपको लास्ट में यहाँ पे टोटल करोगे तो बैलेंस पता लग जाएगा, है ना। लास्ट में इन सब का टोटल, मतलब यहाँ पे आपने अमाउंट भी लिखे होंगे, जो भी अमाउंट आपने लिखे होंगे, देखो क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड के मैं बात कर रही हूँ, है ना, दोनों साइड पे हम लोग अकाउंट्स में लिखते हैं। तो जो भी आप टोटल करोगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस जो पता लग जाएगा। या फिर चलो इस तरीके से देखो, इस तरीके से यदि देखें हम लोग डेबिट और क्रेडिट दोनों यदि हम देख रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया, है ना, इस तरीके से बनाते ना, डेबिट अलग क्रेडिट अलग, है ना। चलो हम भी भैया डेबिट क्रेडिट सब अलग बना देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये लीजिए भाई, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब लास्ट में जब हम अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है ना भाई, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। लास्ट में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ क्या दिखेगा? बैलेंस दिखता है। जब आप मतलब यहाँ पे टोटल कर लेते हो तो आपको क्या दिखेगा? कुछ ना कुछ बैलेंस दिखेगा, है ना। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यदि आपका क्रेडिट साइड पे आता है क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना, जो भी आपको यहाँ पे बैलेंस आएगा उसको फिर आप नेक्स्ट ईयर पे क्या करते हो? कैरिड डाउन कर देते हो, अगले साल वो यहाँ पे कैरिड डाउन हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये सब मैं आपको जब बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट बताऊंगी इसी चैप्टर में, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, तब भी बताऊंगी ये बैलेंसिंग कैसे होती है। ये मैं आपका एक और टॉपिक लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करते वो भी बताऊंगी। सो टेंशन मत लेना, ये बैलेंसिंग भी सिखा दूंगी, है ना। वैसे तो आपको आती है पर फिर भी सिखा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया कि भाई कैश का कितना बैलेंस आ गया वो हमें यहाँ पे पता लग
जाएगा। इस साइड का पूरा टोटल यहाँ पे किया, इस साइड का पूरा टोटल यहाँ पे किया, तो भाई इधर कुछ अमाउंट आ गया। दोनों साइड पे आपका टोटल अमाउंट आएंगे, इक्वल आएंगे, है ना, इधर का टोटल और फिर सेम यहाँ पे भी टोटल करेंगे और फिर जो बैलेंस रहेगा, जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो यहाँ पे आएगा। तो आपको यहाँ से देख के पता लग जाएगा कि भाई कैश का कितना बैलेंस है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो करेंट बैलेंस। करंट बैलेंस कितना है, मतलब आपके कैश के अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना कैश कंपनी के पास अवेलेबल है, वो आपको कैश अकाउंट से पता लग जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई, ये फीचर हो गया किसका, लेजर का, कि भाई इसमें आपको करंट बैलेंस सभी अकाउंट्स के पता लग जाते हैं। डन, ठीक है ना। सो दिस इज योर थर्ड फीचर, ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड फीचर। अब आ जाओ फोर्थ वाले पे। चलिए, तो फोर्थ फीचर क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ये ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, भले लेजर हम जनरल से देख के बनाते हैं, लेकिन लेजर से देख के भी तो कुछ बनता है। क्या बनता है, जब लेजर बन जाएगा, लेजर अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद फर्दर हम क्या बनाएंगे, लेजर के बाद अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो भाई लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और अपने फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। राइट, तो इंपॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आने वाले चैप्टर्स में, ये सब भी पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें कब बनेंगी, जब आपके पास लेजर अकाउंट होगा। ठीक है, देन फिफ्थ है लेजर अकाउंट समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब लेजर अकाउंट बनाओगे तो सब आपको पता लग जाएगा कि भाई असेट अकाउंट में क्या है, लायबिलिटी अकाउंट में कितना क्या है, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन सब के आपको समरी पता लग जाएगी कि भाई कैपिट मतलब फर्म में या कंपनी में कितनी पूरी टोटल कैपिटल है, टोटल पूरा कैश कितना है, पूरे एसेट कितने हैं, पूरी लायबिलिटी कितनी है, खर्चे एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है, ये सब पता लग जाएगा आपको लेजर अकाउंट बनाते टाइम, एक समरी के फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको इन सब के बारे में, इन सब के ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी लग जाएगी कि भैया असेट में कितना क्या है, लायबिलिटी में कितना क्या है, सब जानकारी लग जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए अकाउंट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक समरी के फॉर्म में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता लग जाती है ना। अब आप ही खुद सोचो, यदि कोई आपको एक 10 पन्ने का कोई चैप्टर दे दे कि भाई ये 10 पन्ने का चैप्टर है, इसको पढ़ो और समझो और फिर हमें बताओ इस चैप्टर में क्या है, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा भाई 10 पन्ने का चैप्टर पढ़ना। और वहीं यदि कोई आपको एक पेज में उसकी समरी लिख के दे दे कि भाई ये लो एक पेज, इसमें ये 10वें चैप्टर की पूरी इसमें इस चैप्टर की पूरी समरी लिखी है, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। 10 पन्ने के चैप्टर को पढ़ने से अच्छा आपको लगेगा यार एक पेज में इसकी कोई बस समरी बता दे, है ना, मैं 10 पन्ने पढ़ूंगी फिर समझूंगी तो भाई कितना टाइम लगेगा। इससे अच्छा एक पेज में कोई समरी दे दे तो बढ़िया से फटाफट से पता लग जाए इस चैप्टर में क्या है। तो सेम यही है लेजर अकाउंट के साथ भी कि आपको सारी चीजों की समरी पता लग जाती है। ओके, चलो ये हो गए पूरे 5 फीचर्स। नाउ अब हम अगला टॉपिक है हमारा यूटिलिटीज क्या क्या है, किसकी, लेजर अकाउंट की। ठीक है, यूटिलिटीज पढ़ेंगे लेजर अकाउंट की। इंपॉर्टेंस मतलब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है ना, क्या क्या इसकी बेनिफिट्स हैं, लिमिट इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स कह लो, राइट। चलो एडवांटेजेस कह लो, कुछ भी कह लो भाई, जो पसंद हो, है ना। चलो तो पहला है आपका, जो सबसे पहला है वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहला एडवांटेज है प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, कि भाई आपको क्या पता लग जाती है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, एक पूरे अकाउंट के अंदर सारी चीजें पता लग जाएंगी, एक पूरे अकाउंट में क्या क्या चीजें हुई हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, है ना। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, जैसे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट इज अवेलेबल एट वन प्लेस इन द लेजर। अब जैसे मान लो आपको कैश के बारे में सब पता करना है, कितना कैश लगा, कहाँ लगा, कितना गया, कितना आया, तो इधर उधर, क्योंकि जनरल बुक में तो हम क्या करते थे, एक एंट्री कैश की इधर है, फिर 10 के बाद 20 के बाद फिर इधर, ऐसे करके तो अलग अलग जगह कैश की एंट्री होती थी। हमने और आपने बनाया ना, जर्नल बुक बनाई थी, जर्नल एंट्री करी थी 8 चैप्टर में, वहां हम क्या करते थे, मान लो 1 तारीख को एक कैश की एंट्री है, फिर 5 तारीख को है, फिर 10 तारीख को है, फिर 12 तारीख को है, अलग अलग जगह कैश की एंट्री है। अब यार ऐसे अलग अलग देखेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन कैश के बारे में कैसे पता कर पाएंगे, अलग अलग जगह आपने लिख के रखा है। इसीलिए बेटर ये है एक पूरा अकाउंट तैयार करो सिर्फ और सिर्फ किसका, कैश का, जिसमें आपको
कैश से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी उस पर्टिकुलर एक अकाउंट में, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि आपको एक अकाउंट से उस अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। यदि कैश अकाउंट है तो कैश से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको उस अकाउंट से रिलेटेड सारी मिल जाएंगी एक पर्टिकुलर जगह पे। डन, ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा है आपका बच्चों इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब इसमें आपको इनकम कितनी हुई कंपनी को और खर्चे कितने हुए ये भी पता लग जाएगा। जैसे कि लेजर में a separate account is maintained for each income and expenses. The amount of total income and total expenses are known as the ledger account. ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, हर एक एक्सपेंस के जितने भी खर्चे हैं सबका अलग अकाउंट बनाते हैं और जितनी भी इनकम है सबका अलग अकाउंट बनाते हैं। जब सबको टोटल कर दोगे तो आपको बिजनेस में टोटल कितना पैसा आ रहा है, इनकम पता लग जाएगी, बिजनेस से बाहर कितना पैसा जा रहा है, जो भी खर्चा है एक्सपेंस है वो भी पता लग जाएगा। तो भाई सब कुछ आपको बढ़िया तरीके में एक समरी के फॉर्म में पता लग रहा है विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड बेनिफिट है या सेकंड एडवांटेज है कि आपको पता लग जाएगा इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं। डन, आ जाओ फिर थर्ड वाली यूटिलिटी देख लेते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आपको पता ही है कि भाई बिना लेजर अकाउंट के तो ट्रायल बैलेंस बनाना असंभव है, असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक ट्रायल बैलेंस जब तक लेजर अकाउंट नहीं होगा तब तक ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, राइट। सो लेजर हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस व्हिच इंश्योर्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि भाई क्या होता है, देखो कहानी समझो कि जब हम लेजर में से सभी अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर में बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, हर एक अकाउंट का आखिरी में एक टोटल बैलेंस निकलता होगा, वो सभी बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, है ना। मान लो टोटल कैश का, मान लो 1 लाख रुपए बैलेंस निकला, जब हमने कैश अकाउंट बनाया लास्ट में हमने देखा भाई 1 लाख रुपए बैलेंस निकला, कहाँ जाएगा वो 1 लाख, ट्रायल बैलेंस में तो रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो ट्रायल बैलेंस में कैश करके 1 लाख लिख देंगे, है ना। मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन यदि आपको नहीं देखने, आपको बस इतना पता करना है कि टोटल कैश कितना है, तो उठाओगे ट्रायल बैलेंस, उसमें देखोगे कैश के सामने 1 लाख लिखा है, मतलब 1 लाख रुपए का कैश है। तो ऐसे ही करके जब सारे अकाउंट्स का फाइनल बैलेंस हम जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में लिखते हैं वो कहलाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या कहलाता है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस इज योर स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट जो आपको सारे अकाउंट के फाइनल अमाउंट बताता है। तो भाई आपने ट्रायल बैलेंस में देख लिया और आपको पता लग जाएगा एक्यूरेसी क्यों लिखा है यहाँ पे, एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता लग जाएगी ट्रांजैक्शंस की जब आपने बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं। इसका ये क्यों लिखा है मैम, हमको एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी, तो वैसे पता लगेगी स्टूडेंट्स कि जो ट्रायल बैलेंस होता है ना हमारा, ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो स्टूडेंट्स ये हम दो साइड पे बनाते हैं, एक होता है आपका डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट। अरे रुको, चलो, एक होता है आपका स्टूडेंट्स डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने लिखा है डेबिट के अमाउंट और यहाँ पे लिखे हैं आपने पर्टिकुलर, यहाँ पे भी आपने लिखा है पर्टिकुलर और यहाँ पे लिखा है क्रेडिट का अमाउंट, है ना। एक डेबिट अमाउंट एक क्रेडिट अमाउंट अपन लिखते हैं। ठीक है, जब सारे अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के भी जब आप सारे अमाउंट लिखोगे, ये हम बनाना सीखेंगे जब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि कैसे क्या लिखना है, वो मैं सब सिखाऊंगी, है ना। बस मैं अभी फिलहाल ये बता रही हूँ आपको कि जब डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट को टोटल करोगे ना तो ये बराबर आएंगे। जब यहाँ पे टोटल करोगे ना लास्ट में जब टोटल करोगे ना स्टूडेंट्स तो बराबर आएंगे। मतलब डेबिट साइड इज इक्वल्स टू डेबिट साइड का जो भी बैलेंस है वो किसके बराबर आएगा, क्रेडिट साइड के बराबर। ठीक है ना, डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस के बराबर आएगा। तो यदि बराबर आ गया तो समझ लो सब कुछ सही है, जर्नल एंट्री सही है, आपका ट्रायल बैलेंस भी सही है और लेजर अकाउंट भी सही है, सब कुछ सही है। यदि आखिर में जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों यदि बराबर आ गए, यदि दोनों बराबर आ गए, मतलब यहाँ 1 लाख है और वहां भी 1 लाख है, यहाँ 2 लाख है तो वहां भी 2 लाख है, यदि बराबर आ गए तो समझ जाओ लेजर अकाउंट भी सही है, ट्रायल बैलेंस भी सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। और यदि ऊपर नीचे आते हैं बराबर नहीं है, मान लो यहाँ 1.5 लाख है वहां 2 लाख है, तो समझ जाओ भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, कुछ ना कुछ तो गलती हुई है ना। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं आई, कुछ ना कुछ तो एरर निकल गया है। यदि बराबर नहीं आए तो समझ जाना, राइट। तो इस तरीके से
क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है लेजर अकाउंट से और वो जरूरी है ट्रायल बैलेंस बनाना है क्योंकि उससे आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता लग जाती है। डन, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्या, लेजर अकाउंट, क्योंकि लेजर अकाउंट बनेगा तभी ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस में तभी आपको फिर एक्यूरेसी पता लगेगी कि लेजर अकाउंट सही बना कि नहीं बना, ट्रायल बैलेंस सही बना कि नहीं बना, राइट। इसीलिए लेजर अकाउंट जरूरी है, एक्यूरेसी जानना है तो ट्रायल बैलेंस चाहिए। और ट्रायल बैलेंस कब बनेगा, जब लेजर अकाउंट बनेगा तभी तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, ठीक है। इसीलिए लेजर अकाउंट आपका इंपॉर्टेंट है। डन। फोर्थ पॉइंट आपका कह रहा है, फोर्थ पॉइंट हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। क्यों भाई, अब ये क्या पॉइंट कह रहा है, क्यों फाइनल अकाउंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बाद में बनेगा आपका, लास्ट में तो फाइनल अकाउंट्स ही बनते हैं ना, ट्रायल बैलेंस के बाद आपका फाइनल, मैंने क्या बोला, पहले जर्नल एंट्री जर्नल बुक में, देन लेजर अकाउंट, देन ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपके स्टूडेंट्स दो चीजें आती हैं, क्या क्या, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम आने वाले चैप्टर्स में बनाना भी सीखेंगे, और एक आता है आपका बैलेंस शीट, ये दोनों हम सीखेंगे। और जो ट्रेडिंग कंपनीज होती है उनका एक ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है ना, जो बैलेंस शीट के पहले ही बनता है, ट्रेडिंग कंपनीज का ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये होते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या क्या, ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, है ना, ठीक है। तो ये कब बनेगा, कब ये सब फाइनल, ये इन सबका कॉम्बिनेशन में जब यदि आप कहोगे तो इनको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये तीन चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये कब बन पाएगा, जब आपके पास क्या होगा, ट्रायल बैलेंस होगा। और ट्रायल बैलेंस कब होगा, जब लेजर अकाउंट होगा। तो भाई लेजर अकाउंट देख लो कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है, कहाँ कहाँ तक इसकी जरूरत है भाई, फाइनल अकाउंट्स के लिए भी जरूरत है, बिकॉज आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन। क्या देखने के लिए बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स भैया, प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। कहां से देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। और फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, कहां से देखेंगे, बैलेंस शीट से हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी, कितने एसेट में है, कितनी लायबिलिटी में है ना, कितने हमारे क्या बोलते हैं उसको, कितने पानी में है हम, है ना, कितने पानी में है, कितने एसेट, कितनी लायबिलिटी, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो हमें फाइनल अकाउंट से पता लगेगा। इसलिए भैया सब कुछ बनाना है, फाइनल भी, ट्रायल बैलेंस भी, सब कुछ बनाना है तो लेजर अकाउंट इज इंपॉर्टेंट। ये है इसकी इंपॉर्टेंस। समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी बता दो भाई, जल्दी से लाइक शेयर कर दो। फिर इसी बात पे फटाफट जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए अब आगे आ जाइए। तो भाई इतने ही है, क्या बात है, 4 पॉइंट्स थे आप लोगों के यूटिलिटीज ऑफ लेजर के, है ना, यूटिलिटीज ऑफ लेजर अकाउंट। डन, फीचर्स हो गए, यूटिलिटीज हो गए, याद रखना भूलना नहीं है, ठीक है। सारी चीजों को रिवाइज और कर लेना, ठीक है ना। फर्दर अभी हम लोग और भी आएंगे, और भी कुछ अपने टॉपिक्स लेकर इसी चैप्टर के और टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट करेंगे पूरे सारे अच्छे से, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे शांति से, फिर आराम से बढ़िया बैठेंगे एक्सरसाइज लेके, तो आराम से सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, सारी चीजें हो जाएंगी। तो भाई लाइक शेयर कर दो। और अब हमारी अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के सेम टाइम सेम चैनल पे हमको मिलना है, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। केजी से लेके क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एज यू नो कि सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो हम कवर करते ही हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड, या फिर वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो स्टूडेंट्स लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर चेक कर सकते हैं और आप बिल्कुल इन्हें भी अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज कहाँ से देखें, यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी चीज़ें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज सबको सिस्टमेटिकली मिल जाएगा, तो जाके चेक करिएगा। या फिर मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से भी सारी चीज़ें आप इजीली अवेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की जो क्लास थी इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे, लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। ओके स्टूडेंट्स, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे हमें ज़रूर फॉलो करें, तो जुड़िएगा ज़रूर, जुड़े रहना हमारे साथ। जितने भी सोशल मीडिया है जहाँ पे भी आप मतलब जो भी यूज़ करते हो उसमें से यहाँ पे फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। और जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें भी आपको जुड़ना है, सेम टाइम सेम चैनल पे जुड़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।